हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं फतेह मैराथन सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2। ये वीडियो का पार्ट 1 है और इसमें हम 10.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 में कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस के ही एमसीक्यूज हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। थ्योरम 10.1 जो कि हमारी एनसीईआरटी में ये दोनों थ्योरम्स गिवन है और इनके प्रूफ्स भी गिवन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके प्रूफ पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो थ्योरम 10.1 कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, कोई भी सर्कल है, मान लीजिए हमारे पास सेंटर उसका O है एंड एनी पॉइंट मीन्स कि यहाँ पे मान लीजिए एक P पॉइंट है, तो उस पर क्या एक टेंजेंट है, ठीक है जी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो O से P क्या है हमारा, OP क्या हो गया रेडियस, तो जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या है परपेंडिकुलर, मीन्स कि OP क्या है परपेंडिकुलर जो भी हमारा ये टेंजेंट है। ये तो थ्योरम 10.1 है। थ्योरम 10.2 हमें कहती है कि द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। कि मान लीजिए एक सर्कल है और एक पॉइंट P है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से हमने दो टेंजेंट्स बनाए। एक मिनट मैं एक अच्छे से डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। यहाँ पे हमने टेंजेंट्स बनाए, ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे, ठीक है। P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो क्या है कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है मींस कि जो बाहर पॉइंट है सर्कल के लाई कर रहा है, तो सर्कल आर इक्वल। PA टेंजेंट एज वेल एज PB टेंजेंट दोनों क्या हैं इक्वल हैं अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट बनाते हैं। इन थ्योरम के जो थ्योरम में हमने लिखा है इसको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, तो चलिए अब हम इनको सीखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो कि प्रूफ के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, प्रूफ ये वो तो आपको सभी करके जाने हैं, फिर भी जितने भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है जी, टू प्रूफ क्या करना है जो हमने यहाँ पे लिखा है। प्रूफ देखिए, एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, OC एज वेल एज OD इज रेडियस बट एंड CD इज आवर डायमीटर ऑफ द सर्कल। और हमें कहा गया है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, CD के एंड्स पे C पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है AB, D पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है MN, तो AB इज पैरेलल टू MN। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। गिवन जो भी हमें ये गिवन है टू प्रूव हमने ये करना है। यहाँ पे देखिए सिंस AB इज टेंजेंट टू सर्कल एट C, AB टेंजेंट है सर्कल को एट C पॉइंट एंड OC इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। OC क्या है रेडियस है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारा। तो एंगल OCA, OCA क्या होगा हमारा 90 डिग्री हो गया। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो हमारी थ्योरम 10.1 थी यही यहाँ पे हमने लिखी है सिंपली कि एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल OCB यू कैन से। बट हमने यहाँ पे क्योंकि हमें पैरेलल प्रूव करना है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि एंगल OCA एज वेल एज एंगल ODN आर अल्टरनेट एंगल्स। जैसे वो एंगल्स अल्टरनेट हो जाएंगे दैट मीन्स कि AB इज पैरेलल टू MN। आल्सो सिमिलरली MN is tangent to circle at D, MN एक tangent है at point D, ठीक है। एंड OD is the radius of circle, OD क्या हमारा radius of circle है through point of contact। Similarly you can say ODN is equal to 90 डिग्री। एक एंगल ODN हो गया एंड एक एंगल OCA हो गया। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ODN इक्वल टू 90। दिस इंप्लाइज क्योंकि ये भी 90 डिग्री इक्वल है, ये भी 90 डिग्री इक्वल, दैट मीन्स एंगल OCA इज इक्वल टू ODN बट दिस फॉर्म ए पेयर ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स आल्सो, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स की कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। एक जेड शेप बन रही है ना, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं जिसमें जेड शेप बने, ऐसे एंगल्स इक्वल हो जाएं। सो यू कैन से AB पैरेलल टू MN, हेंस प्रूव। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी यहाँ पे आप द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, हमें क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सेंटर उसका O है और हमें ये बताया गया कि जो लेंथ है टेंजेंट की, टेंजेंट मीन्स की AM एक हमारा टेंजेंट है, उसकी जो लेंथ है सेंटर ऑफ सर्कल से वो बताएगी हमें 4 सेंटीमीटर है। और A पॉइंट है बेसिकली जो आपका सेंटर ऑफ सर्कल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 4 सेंटीमीटर तो आपके टेंजेंट की आपको लेंथ क्वेश्चन में बताएगी। हमें फाइंड क्या करना है
ओ एम की वैल्यू को फाइंड करना, दैट इज आवर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है जी। अब फाइंड कैसे करेंगे, देखिए ए एम इजिकल टू टेंजेंट एट पॉइंट एम, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें बताई गई 4 सेंटीमीटर, ओ ए आपको बता दिया गया 5 सेंटीमीटर। अब मैंने ऊपर एक आपको बात बताई थी, अगर कोई भी टेंजेंट है और रेडियस उसके साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे पास कर रहा है, दैट मीन्स वो वहां पर वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसके साथ। वी नो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो हमारा टेंजेंट होता है किसी भी पॉइंट पे सर्कल का, वो परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ओ एम ए क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एंगल के सामने वाला हमारा होता है बेसिकली हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। वैल्यूज आपको पता है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओ ए की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। ओ एम हमें फाइंड करना है रेडियस, एम ए की वैल्यू 4 है तो दैट मीन्स 4 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड ओ एम इज इक्वल टू सिंपली 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अभी यहाँ पे आप, A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. See figure 10.12 that is 12। ये एनसीईआरटी में फिगर आपको अच्छी तरह से ड्रॉ की गई है। मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाई है, हैंड डायग्राम। तो हमें प्रूव यहाँ पे क्या करना है, AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे प्रूव में देखिए टू प्रूफ, ये डायग्राम है। अब हमें एक पता है कि वी नो डैट, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपकी कौन सी थ्योरम लग रही है, थ्योरम 10.2, जो एक्सरसाइज मींस की थ्योरम 10.2 आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो यहाँ पे लगेगी। वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं सर्कल पे, दो टेंजेंट बनाए तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अब हमें यहाँ पर बताया गया कि जो पी क्यू आर एस है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेसिकली, तो टेंजेंट्स की। अब यहाँ पे देखिए ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी टेंजेंट ए एस के इक्वल है बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है तो उससे टेंजेंट है। तो हमने यहाँ पर ऊपर थ्योरम पहले लिख दी है कि बाय थ्योरम कि हमें पता है वी नो डैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ये आपको पता है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट, टेंजेंट एट बी देखिए बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सिमिलरली सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है जी, एंड आर डी इज इक्वल टू आर डी इक्वल टू डी एस। ये आपको क्या है पता है यहाँ पे बाय द थ्योरम। अब ऐड कर देंगे 1 2 3 और 4 को, तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस आर डी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब यहाँ पे देखिए ए पी प्लस पी बी क्या बना रहा हो, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी। सी आर प्लस आर डी देखिए सी आर एंड प्लस आर डी, तो वो किसके इक्वल है, डेट इज सी डी के इक्वल। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब यहाँ पे देखिए ए एस में हम अगर डी एस ऐड करें तो ए डी बन जाएगा, ए एस में डी एस ऐड कर दिया एंड प्लस साइन तो है ही, और बी क्यू में हमने क्या कर दिया, सिंपली ऐड बी क्यू कहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए बी क्यू में ऐड कर दिया हमने सी क्यू। तो बी क्यू में आप सी क्यू ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा बी सी एंड ए एस प्लस डी एस इज एवर ए डी। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी एज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हैंस प्रूव। इस सर्कल्स चैप्टर में आपके लिए ये दो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए जो हमारे इसके 10.2 के ऊपर ही आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे 1 2 3 मींस कि 3 to 4 मैक्सिमम आपके पास एग्जांपल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो अच्छी तरह से कर ली तो आपका ये सर्कल चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 9th क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, इन फिगर 10.13, ये फिगर बेसिकली आपके एनसीईआरटी में बनाई गई है और मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू सर्कल। एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है, लेकिन ये दोनों क्या है, पैरेलल है सर्कल के, विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। सर्कल का सेंटर ओ है और एक अनदर टेंजेंट हमें यहाँ पे गिवन है, कौन सा, ए बी है, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट के सर्कल के साथ सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग है एक्स वाई एट ए। एक्स वाई को वो ए लाइन पे कट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को वो बी लाइन पे टेंजेंट क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, डेट एंगल ए ओ बी इजिकल टू 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो 90 डिग्री है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। टू प्रूव हमें ये करना है, ठीक है जी। प्रूफ कंस्ट्रक्शन करनी है छोटी सी, ओसी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन ओसी कर दी हमने, ठीक है, डायग्राम में।
वी हैव एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमारे पास ये वाला एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी क्यू ओ इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, के ऊपर थ्योरम 10.1 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यू कैन से टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मीन्स की ओ क्यू परपेंडिकुलर है ये सारे टेंजेंट के एक्स डैश वाई डैश के, और सिमिलरली ओ पी परपेंडिकुलर है एक्स वाई टेंजेंट के। ठीक है जी, तो इससे हमने लिख दिया इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू पी। अब हम क्वाड्रिलेटर यहाँ पे कंसिडर करेंगे ए पी क्यू बी, क्योंकि हमें दो एंगल्स तो पता चलेगा कि वो 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्वाड्रिलेटरल के एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री, बस वही हमने यहाँ पे लिखा है, सभी एंगल्स को कंसिडर किया है, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल सी बी क्यू प्लस एंगल बी क्यू ओ प्लस एंगल पी एच इक्वल टू 360 डिग्री। ऊपर से दो एंगल्स की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंगल ए पी ओ को 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया और एंगल बी क्यू ओ को 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया, तो इक्वेशन 1 हमारे पास बनकर आ रही है एंगल सी बी क्यू प्लस एंगल पी एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आल्सो हमने यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ एंगल पी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ए सी, इस एंगल का हाफ, पी ए सी एंगल का हाफ क्या है, एंगल सी ए ओ, ये वाला एंगल सी ए ओ यू कैन से ओ ए सी, एंड सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी बी ओ। क्यों, यहाँ पे हमने लिखा है रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू दैट पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड किया, हाफ ऑफ एंगल पी एच ई प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी एच ई प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू बी सी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, विच इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों की वैल्यू हमने ऊपर से उठा ली यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब हम ट्राइंगल ए ओ बी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब हमें कौन कौन से एंगल चाहिए, एक तो एंगल ए ओ बी चाहिए, एक ए ओ बी कंसिडर करेंगे हम एंगल, एक सी बी ओ कंसिडर कर लेंगे और एक सी ए ओ कंसिडर करेंगे, क्योंकि सी हमारा क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस ट्राइंगल में, तो हम उसको लेकर इस ट्राइंगल को लिखेंगे। तो हमने ऐसे लिखा यहाँ पे देखिए एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सी ए ओ प्लस सी बी ओ को हमने ऊपर क्या लिखा है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव। तो हमने अपने आंसर को यहाँ पे प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन को करने के और भी कोई मेथड्स हैं, जैसे कि आप इसको कोरस्पॉन्डिंग मार्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी होती है हमारी, मीन्स की दो ट्रायंगल्स को लेके उसके जरिए भी आप प्रूव कर सकते हैं, मीन्स की वेरियस मेथड से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड यू कैन से, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि 10.2 के जितने भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें दो थ्योरम्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कौन कौन सी वो थ्योरम्स है, थ्योरम 10.1 दैट इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड थ्योरम 10.2 द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ठीक है जी, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख कर छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। जितना हो सके आप इस चैनल को शेयर कीजिए, उन सभी अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और आप सबके लिए जितना हो सके उतने एफर्ट्स लगा के अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।